कैसे हैं आप सब? उम्मीद जी करती हूँ सब आप सब खैरियत। खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक जी आप अल्लाह सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। माई सेल्फ आमीन। इकरा एंड आई एम पाइनियर लेवल होल्डर। मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पे वर्किंग की कुछ बेसिक ट्रिक्स शेयर करूंगी और साथ में थोड़ा सा अपनी जर्नी से भी आप लोगों को मोटिवेट करूंगी कि मुझे कितना टाइम हो गया इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए और मैंने कितने टाइम में 5th लेवल अपना अपग्रेड किया है। डियर लीडर्स, जैसे कि आप सबको पता है कि राइट बीएनबी जिस तरह आप लोगों को ऑफर किया गया वैसे ही मुझे भी ऑफर किया गया और माशाल्लाह मैंने इसको ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन मुझे 15 डेज ऑलमोस्ट हुए होंगे इसको ज्वाइन किए हुए और आप सबके सामने मैं इस टाइम पायनियर लेवल पे हूँ। अगर मैं आप लोगों को अपनी थोड़ी सी जर्नी से मोटिवेट करूं या गाइड करूं तो मुझे लगता है कि आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ भी आएगी और आप लोग इस चीज को समझ भी पाएंगे कि किसी भी चीज को समझने के लिए या उसको आगे लेकर चलने के लिए हमें जस्ट मोटिवेशन की जरूरत होती है जो कि हमें खुद से मिलती है। मोटिवेशन क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, मगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी, नेगेटिविटी जो कि हम लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमें कोई कह देता है कि फलां सिस्टम फ्रॉड है, फेक है, मैंने वहां इतना इन्वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, होता होगा। लेकिन जो मैंने इस सिस्टम में आके देखा है ना वो मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आया। तो बहुत सारे लोग हमें नेगेटिव करने वाले होते हैं, हमारी फैमिली में भी होते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें गिरा रहे होते हैं, हमें डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। बट मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी, यहाँ पे जितने भी रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं, उन सबको यही कहना चाहूंगी कि काइंडली आप लोगों की जो फैमिली है, सबसे पहला हक उनका है आप पे। अगर आपको कोई थर्ड पर्सन आके मोटिवेट नहीं कर सकता तो फिर थर्ड पर्सन आके आपको नेगेटिव कैसे कर सकता है? तो काइंडली आप लोग किसी भी थर्ड पर्सन को इतनी एक्सेस ना दें कम से कम कि वो आके आपको डीमोटिवेट करे या वो आके आपकी जिंदगी का फैसला करे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी फैमिली है, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से लेकर चलें, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें। और दूसरी बात जो मैंने अपने नेटवर्किंग की फील्ड में मैंने देखी, माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है नेटवर्किंग में, और जो चीज मैंने फील की है, जो चीज मैंने समझी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी फैमिली पे कम, जो यानी हमारी कम्युनिटी होती है, फैमिली सर्कल होता है, कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर हम लोग इन पे ज्यादा काम करते हैं ना तो वही हमें डीमोटिवेट करते हैं। तो मैं जो नेक्स्ट आप लोगों के साथ वर्किंग शेयर करूंगी ना वो इस तरह की होगी कि आपको ना तो कोई डीमोटिवेट करने वाला होगा और ना ही कोई आके आप पे जुमले कसने वाला होगा कि आपने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, आपने इतना फ्रॉड करवाया। मतलब इस तरह की चीजें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। आप वो अगर ब्लाइंड नेटवर्किंग करते हैं ना, उसमें एक तो आप लोगों को बेनिफिट है और दूसरा उसमें आप सेटिस्फाई रहते हैं। ना तो आपने किसी के साथ धोखा करना है, ना आपने कोई फ्रॉड करना है। एक रियल प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं जो कि अपनी पहचान खुद है। वो कहते हैं ना कि किसी रियल चीज को प्रमोट करने के लिए ना उसका एक एविडेंस ही काफी होता है। तो हमारा जो सिस्टम है राइट बीएनबी या रेन बीएनबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके एविडेंस ही काफी है। तो फिर आप लोगों को किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है कि आए हम मेरे साथ ज्वाइन करें, या किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे एक मेंबर चाहिए, काइंडली आप मेरे साथ ज्वाइन कर लें, ये वो इस तरह की कोई बात मुझे नहीं लगता कि आपको करनी चाहिए। आपको अपनी ब्लाइंड नेटवर्किंग से अपनी एक ऐसी टीम बिल्ड करनी चाहिए जो कि लाइफ टाइम आपके साथ चले। वो किस तरह से आप कर सकते हैं मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करूंगी। जैसे कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आप अगर देखें ना तो व्हाट्सएप पे हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। टिकटॉक है, सोशल एप्स की बात कर रही हूँ, टिकटॉक पे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर अच्छे तरीके से यूज किया जाए इसका। तो इसी तरह फेसबुक है, फेसबुक तो मैं कहती हूँ लीड जनरेट करने की एक, आप फेसबुक से अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो फेसबुक यूजर ज्यादा हैं, जो ज्यादा अपनी लाइफ में फेसबुक को यूज कर रहे हैं, स्पेशली बॉयज। गर्ल्स बेशक इतना नहीं करती, यहाँ पे अगर गर्ल्स हैं तो उनके लिए मैं व्हाट्सएप को भी थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगी, लेकिन अगर बॉयज ज्यादा एक्सपर्ट है फेसबुक पे तो वो फेसबुक पे वर्क करें। देखिए यहाँ पे हमारी जो मिनिमम कंडीशन है वो जस्ट 2 मेंबर्स की है। अगर 2 मेंबर्स आप कर लेते हैं तो आप लाइफ टाइम यहाँ से अर्निंग करने के अहल हो जाते हैं। तो आप लोग ब्लाइंड नेटवर्किंग से कम 2 मेंबर्स अपने साथ ला सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आप फेसबुक पे सर्च बार में जाके सर्च करें,
किस तरह से कि ऑनलाइन फीमेल इस्लामिक ग्रुप्स लिख सकते हैं, फीमेल सगलाम या नबी। आप लोग सर्च बार में डिफरेंट ग्रुप्स के नेम लिखें, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रुप्स, तो इतने ज्यादा ग्रुप्स आपके सामने आ जाएंगे, आप उनको ज्वाइन कर लें और वहां पे फिर आप अपनी कोई भी ऑनलाइन वर्किंग की पोस्ट शेयर करें, जिसमें आप जिसमें आप अपना नंबर जरूर मेंशन करेंगे। यहाँ से भी लोग आपको अप्रोच करेंगे। फेसबुक पे डिफरेंट वे हैं काम करने के। और उसके बाद अगर टिकटॉक पे आप अपनी लीड जनरेट करते हैं तो वो तो आपके लिए और भी बेस्ट है। मैं एक बार पहले भी सर की मीटिंग में ये चीज बता चुकी हूँ कि लीड जनरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो असल नेटवर्कर होता है ना, या कह लो कि जो असल लीडर होता है, वो यूं समझता है जैसे ये बाएं हाथ का काम है। मतलब ये कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स की कंडीशन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो ब्लाइंड नेटवर्किंग से आप 10 लोग भी कर सकते हैं, 10 मेंबर्स भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो आप लोगों ने अपनी लीड इस तरह से जनरेट करनी है कि आप टिकटॉक पे अपना एक अकाउंट बना लें। उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है या उसका जो बायो है उसको आप अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव उसको करें। बायो में अपना नंबर दें, ऊपर आप मेंशन करें डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बीएनबी, या इसका जो भी नेम है आप वहां पे मेंशन करें। इसकी डीपी जो है वो आप लोग रेन बीएनबी के अकॉर्डिंग लगाएं। और जो हमारे सीनियर्स के अर्निंग प्रूफ आते हैं, उसके बाद कुछ वीडियोस आती हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारा इसका मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि ऑथेंटिक है। तो आप लोग ये करें। कुछ मोटिवेशनल वीडियोस होती है जो हमें टिकटॉक से मिल जाती हैं, उनको आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरे पास वीडियो हुई तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, नहीं तो मैं चाहूंगी कि मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लूं, बेस्ट रहेगा। आप लोग चैट बॉक्स में मुझे थोड़ा सा बता। पर्पस तो हमारा लीड जनरेट करना है ना, वो हम लोग जहां से मर्जी करें। चला रहे चले, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। टिकटॉक यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग गाइड करती हूँ स्क्रीन शेयर करके। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको मेरी? नहीं मैम, आपकी स्क्रीन नहीं शो कहीं हो आप रही। लोग रिएक्ट। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। चले मैं अगेन से करती हूँ। आपकी कुछ स्क्रीन लीडर्स के शो यहाँ हो पे रही है। रिप्लाई आ रहे हैं, हो रही है स्क्रीन शेयर। चल नहीं, अभी देखिए जैसे कि मैं टिकटॉक पे आई हूँ। मैं जस्ट आप लोगों को यहाँ पे लीड जनरेट करने का थोड़ा सा, ये देखिए जैसे कि ये वीडियो आ रही है, जो चीज हम लोग देख रहे होते हैं ना हमारे सामने वही ओपन होती है। जैसे कि ये एक वीडियो आ रही है, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, ठीक है, ऑनलाइन वर्किंग का ऊपर इसके टैग वगैरह लगा हुआ है। इसको आप लोगों ने डाउनलोड कहाँ से करना है? इसके ऊपर किसी का कोई नेम नहीं आएगा, देखिएगा जरा आप खुद। ये देखिए मैं शेयर पे आ रही हूँ, यहाँ से एक तो मेरे पास साइन शो हो रहा है डाउनलोड का, मैं इस पे नहीं जाऊंगी। मैंने एक ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, टिक सेवर ऐप, ठीक है, मैं उस पे जा रही हूँ। यहाँ से 3 डॉट्स पे, और ये देखें मेरे पास यहाँ पे टिक सेवर ऐप जो है वो शो हो रहा है यहाँ से। अब जब मैं इसको डाउनलोड करूंगी ना तो इसके ऊपर किसी की जीमेल, किसी का कोई अकाउंट नंबर कुछ भी नहीं आएगा। यूं फील होगा कि जैसे ये मेरी अपनी क्रिएट की हुई वीडियो है। इस तरह की वीडियोस आप लोगों ने डाउनलोड करके अपने गैलरी में रख लेनी है, और फिर जब आपने टिकटॉक पे जाके उसको अपलोड करना है तो उसके ऊपर आपने अपना नंबर मेंशन कर लेना है। अभी फिलहाल नहीं हो रही, कुछ शायद नेट का इशू है। ये देखें, में भी नेट वीक है, तो यहाँ से एक ऑप्शन आएगा,
नो वाटर मार्क का, आपने नो वाटर मार्क जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा ना, उस पे क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड करना है। जब आप वीडियो डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आपके पास ऐसी वीडियो आएगी कि उसके ऊपर कोई चीज मेंशन नहीं होगी। फिर आप यहाँ से आके पेस्ट इसको कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको सेंड करना चाहते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, मैंने वीडियो डाउनलोड की है, ये मैंने टिकटॉक से ही डाउनलोड की है, और इसके ऊपर आप देखें कोई चीज नहीं आ रही। जॉब्स में तो वैसे ही सुपर सैचुरेशन हो चुकी है, तब तक बिजनेस में भी, ऑनलाइन बिजनेस में भी बहुत ज्यादा सुपर सैचुरेशन। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, अच्छे अच्छे हैशटैग लगाएंगे जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग होंगे। यहाँ से आप इसके ऊपर कोई भी चीज लगा सकते हैं। 25 मिनट का फ्री कोर्स करें, ये आप इस पर कोई भी अपना नंबर या कोई इस तरह का ऊपर मेंशन करें। यहाँ पे आपने क्या करना है, लिखना है 100% रियल ऑनलाइन वर्क या प्लेटफॉर्म। ये देखिए, मैंने वैसे इसको अपलोड नहीं करना, क्योंकि मैंने इसको ना थोड़ी सी सेटिंग करके फिर अपलोड करना है। तो यहाँ से आप पोस्ट कर देंगे तो आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। बट मैं इसके ऊपर अपना नंबर भी मेंशन करूंगी और नीचे अपनी तरफ से कुछ कैप्शन लिखूंगी, ताकि मेरी जो वीडियो है ये एक तो वायरल हो, और दूसरा इस पे कमेंट्स वगैरह भी अच्छे आए। अब इस पे एक और भी वे है, मैं आप लोग को वो भी दिखा देती हूँ। अगर आप अभी ये बात रियलाइज नहीं करें तो 3 बात भी आपने, अगर आप अभी ये बात से आप लोगों को मुझसे जैसे कि यहाँ पे आए, ये आप लोग देख सकते हैं राइट BNB डिसेंट्रलाइज सिस्टम, यहाँ पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है और ये मैंने वीडियोस अपलोड की है। बट अभी फिलहाल मैं टिकटॉक को टाइम नहीं देती, क्योंकि मेरी व्हाट्सएप पर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? वर्किंग बहुत ज्यादा होती है, तो को खास टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह लीड है, तो मैं जस्ट उन्हीं को ही हैंडल कर रही होती हूँ। तो इस तरह से आप लोगों का इसका सारा सेटअप होना चाहिए। ये लगता है कि हम लोग 2 मेंबर्स नहीं कर सकते, यकीन करें, वो यहाँ पे अच्छी खासी टीम अपनी बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक की वर्किंग करके। उसके बाद अगर थोड़ा सा देखें तो व्हाट्सएप पे भी बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन जैसे कि सर बताते हैं कि आप लोगों के स्टेटस, आप लोगों की डीपी ये प्रोफेशनल होने चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हमारी वर्किंग को बेस्ट ही ये करते हैं। अगर मैं आप लोगों को अगर व्हाट्सएप का थोड़ा सा विजिट करवाऊं, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आज तक कभी भी इस्लामिक स्टेटस के अलावा अपनी व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस शो नहीं करवाया। ये मेरी वर्किंग जब से हो रही है तब से मेरा ये रूल रहा है। यहाँ पे तो खैर मुझे टाइम ही नहीं मिला स्टेटस लगाने का। इधर देखते हैं, मैं स्टेटस लगा के भूल जाती हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि मेरा स्टेटस कौन चेक कर रहा है कौन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मैंने कभी चेक ही नहीं किया। और आप लोग आगे देखेंगे कि जो मेरी टीम है उनके भी स्टेटस कैसे हैं। स्क्रीन सबको शो हो रही है? काइंडली मिस कनीज आप कंफर्म कर दें, हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी शेयर हो। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये देखें, ये मेरे स्टेटस हैं। आप लोग मेरे स्टेटस व्यूवर्स भी चेक कर सकते हैं। ये जैसे कि मैंने आज अपना पाइनियर का लेवल अपग्रेड किया है मोटिवेशन के लिए, और फिर मैंने फीडबैक, ये देखें। मतलब जब हम लोग वर्क कर रहे होते हैं ना, तो हमें टोटली प्रोफेशनल होना पड़ता है। इसी तरह अगर आप लोग आगे मेरे टीम के स्टेटस देखेंगे ना, वो भी आप सबको प्रोफेशनल ही शो होंगे। ये देखें, क्योंकि मैं वर्किंग जो है ना वो व्हाट्सएप पे ही करती हूँ ज्यादा। तो मेरी जितनी भी वर्किंग है, ये जो मेरी टीम आ रही है या जो भी मेरे पास लीड आ रही है, वो सारी व्हाट्सएप से ही आ रही है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक और व्यू चेक करवाऊं, तो देखिएगा जरा ग्रुप्स में। ये मेरा एक ग्रुप है,
दूसरे व्हाट्सएप पे। ये देखिए, इसमें कितने लोग हैं और देखिए मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको रन करते हुए, कितने लोग इसमें ऐड हो रहे हैं। मतलब मेरे पास इतना टाइम अब नहीं होता कि मैं अपने ग्रुप को ही लीड कर पाऊँ। बड़ी अच्छे से मैंने यहाँ पे वर्किंग की है, ज़्यादा से ज़्यादा लीड मैंने यहीं से जनरेट की है, इसी ग्रुप से। और ये ऊपर मैंने पिन करके एक अपनी एक वॉइस रखी हुई है जो कि राइड बीएनबी के अकॉर्डिंग मैंने बनाई है स्पेशली। और ये मैं यहाँ पे शेयर की है मैंने जब, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तकरीबन इसमें से 100 लोग मेरे पास आए हैं मेरी ये वॉइस सुन के और ये सारी चीजें देख के। ये देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? यस। मेरा ग्रुप इतना लोग लाइक करते हैं कि मुझसे इनबॉक्स में आके पूछ रहे होते हैं कि काइंडली आप अपने फलां ग्रुप का लिंक दे दें, फलां ग्रुप का लिंक दे दें, मेरे फलां मेंबर ने ऐड होना है, मेरे फैमिली मेंबर ने ऐड होना है, इस तरह से। ये देखें, मतलब मैं पोइट्री भी सेंड करती हूँ और इस्लामिक भी साथ लेकर चलती हूँ और साथ में अर्निंग की कुछ चीजें भी साथ लेकर चलती हूँ। अभी फिलहाल तकरीबन 3-4 दिन हो गए, मेरी वर्किंग काफी टफ हो गई है तो फिर मैं टाइम नहीं इतना ज्यादा दे पाती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी लोग हैं सब मेरे साथ जुड़े रहें। तो जिनके घर वाले अलाउ नहीं करते, यहाँ पे मोस्टली गर्ल्स का ये भी सीन होता है ना कि उनके घर वाले अलाउ नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं कि आप फेसबुक पे ना जाएं या आप टिकटॉक यूज ना करें, तो उनके लिए व्हाट्सएप की वर्किंग बेस्ट है। कमाल की व्हाट्सएप पे वर्किंग होती है, आप लोग अपनी आराम सुकून से वहां से लीड जनरेट कर सकते हैं। ये तो होगी वर्किंग की बातें। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना मिशन भी बताऊंगी कि मैंने 15 डेज में यहाँ पे क्या कुछ अचीव किया है और इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए रिस्पेक्टेड लीडर्स, जब हम लोग किसी भी फील्ड को ज्वाइन करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, किसी अदारे को ज्वाइन करते हैं, तो हमें उस पर ट्रस्ट होता है तो हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग वहां पे वर्क करते हैं तो कोई भी ऐसा अदारा नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमें फर्स्ट मंथ में ही अर्निंग देना स्टार्ट कर दे। या तो हमारी वहां पे एक स्पेसिफिक इनकम होती है जो कि पर मंथ हमें कह सकते हैं कि गिनती की मिलती है, ठीक है, जो कि लिमिटेड होती है, उससे हमारी नीड्स भी पूरी नहीं होती। ड्रीम्स फुलफिल करना तो बहुत दूर की बात है, वहां से हमारी नीड्स भी पूरी नहीं होती। ड्रीम को तो कहीं दूर ही छोड़ देना आप। दूसरी बात कि हम लोग ये सोचते हैं कि अब हम लोग इस सिस्टम का पार्ट बने हैं तो बस हमारे पास ना कैश ही कैश हो, इतनी कैश हो कि हम लोग जो है ना शौकियां भी मारे और सारे काम करें, बस हम लोग मेहनत ना करें। रिस्पेक्टेड लीडर्स ऐसा नहीं है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाते हैं वहां पे हमें मेहनत करनी पड़ती है। और इवन मैंने ऐसे भी सिस्टम देखे हैं, मैं यहाँ पे ना तो किसी को डिफेंड करूंगी और ना ही मैं किसी को यहाँ पे डिग्रेड करूंगी। मैंने भी डिफरेंट साइट्स पे काम किया है, मेरा भी एक्सपीरियंस है। कुछ तो ऐसे मैंने देखे हैं जो कि फर्स्ट 6 मंथ तक कुछ देते ही नहीं है, और जो इतनी काबिलियत नहीं रखते लोग, जो आवाज नहीं आ रही आपकी मैम। मैम इकरा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही। ये लीडर्स ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वही तो आप लोगों की कामयाबियों की सीढ़ी है। आप तीसरी सीढ़ी पे आ गए हैं, अब चौथी पे आपने जाना है और पांचवी से आगे आपकी जो है ना कामयाबी समझे स्टार्ट हो गई है, वहां पे ही आप हिम्मत हार जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप खुद भी इस चीज को समझे, अपनी टीम को भी इस चीज को आगे लेकर चले, अपनी टीम को ये चीज बताएं कि यहाँ पे आपने कामयाब होना है, उसके लिए चाहे आपको 6 मंथ ही क्यों ना लग जाए।
आपने कामयाब होना है तो बस होना है। अपना माइंड सेट कर ले कि कोई भी सिस्टम इतनी अर्निंग नहीं देता, अगर कोई देता है तो वो राइट बीएनबी है। और उसके लिए हमें पेशेंस भी रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें खुद को खुद मोटिवेट भी करना है, और उसके लिए हमें लाइफ में आगे भी बढ़ना है। तो काइंडली खुदा के लिए सीनियर्स का ये सर खाना बंद कर दिया करें कि हमें चौथे लेवल के बाद जो है वो करोड़ों मिलना है, बिल्कुल मिलना है, लेकिन कम से कम तीसरे लेवल तक तो आप सब्र करके आए ना, और उसके बाद आप अपनी टीम को साथ लेकर चलेंगे तो आप यहाँ पे कामयाब है। अब देखिए, आपने 4 लोग ज्वाइन करवा लिए, उनमें से एक काम कर रहा है, 3 काम नहीं कर रहे, तो गलती किसकी है फिर? आपकी है ना। आप उनको साथ लेकर चलें, और टीम को यहाँ पे साथ लेकर चलेंगे ही तो आप कामयाब होंगे। आप लोग देखते हैं माशाल्लाह सर अनवर कादरी साहब, जो कि हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड सर हैं, डेली बेस पे 9 बजे मीटिंग अरेंज करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारी टीम कहीं पे भी हिम्मत ना हारे, हमेशा कामयाब हो। और यकीन करें, हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे सीनियर्स की जो हमें मिले और हमें अपने कीमती टाइम से टाइम देते हैं। और माशाल्लाह मैंने ग्रुप में भी देखा, सर डेली बेस पे इतना अच्छा गाइड कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज को क्लियर कर रहे होते हैं। जो भी मेंबर अपना लेवल अपग्रेड करता है उनको प्रॉपर वो वेलकम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि जितना उनका बर्डन है, वो ग्रुप का अगर चक्कर ना भी लगाए ना तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो माशाल्लाह हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि हम लकी हैं कि हमें ऐसे सीनियर्स मिले। कुछ ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो ज्वाइन करवाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, बस डायरेक्ट लेना होता है, उसके बाद वो कहते हैं तू कौन मैं कौन। बट यहाँ पे माशाल्लाह सारे सीनियर्स बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे अपनी सीनियर मैम कनीज, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, मेरी उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगी। मैम उज़मा, जिनके साथ तकरीबन मेरी बात हुई है, और बहुत ही कमाल की सीनियर है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उनको किस तरह से अप्रिशिएट करूं। थैंक यू मैम उज़मा, आपने मुझे इतना इनकरेज किया, माशाल्लाह से आपने ट्रेनिंग भी करवाई, बहुत सारी चीजें मैंने आपसे सीखी। थैंक यू सर अनवर कादरी साहब, जिन्होंने मुझे पहचान करवाई अपनी कि मैं वाकई यहाँ पे कुछ कर सकती हूँ। जज़ाकल्लाह, आप सबका बहुत शुक्रिया, सब सीनियर्स का बहुत बहुत थैंक्स कि मुझे इस सिस्टम में लेकर आए। अभी मुझे जस्ट 15 डेज हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। एंड थैंक्स अगेन आप सबका। अब मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगी मिस कनीज को, जो कि आज की मीटिंग की होस्ट है माशाल्लाह से। और मैं चाहूंगी कि मैं अपने सीनियर्स के लिए और अपने टीचर्स के लिए, अपने गाइडलाइनर्स के लिए कुछ लाइंस कहूं। और इस मीटिंग में जितने भी सीनियर्स हैं, मैम उज़मा हैं, सर अनवर कादरी साहब हैं, मैम कनीज हैं, मेरे सीनियर सर आसिफ साहब हैं, सर माहिर अली हैं, जो भी हैं, उन सब के लिए कुछ लाइंस मेरी तरफ से। हमारी दर्सगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हमारी दर्सगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। यही रखते हैं शहरे इल्म की हर राह को रोशन, यही रखते हैं शहरे इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पे पहुंचाकर ये कितना शाद होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। अब मैं यहाँ पे मैम कनीज को बोलूंगी कि काइंडली मैम आप अपना माइक ऑन करें और हमारे लीडर्स को, हमारे जितने भी यहाँ पे सीनियर्स हैं, आप अपनी ट्रेनिंग का आगाज करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय लीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रिएक्शन से काइंडली शो कर दें कि सब मेंबर्स एक्टिव हैं, क्योंकि आज मीटिंग में 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस होंगे और उसके लिए आपकी तवज्जो चाहिए। हाँ जी, सारे बैठे हैं यहाँ पे। ओके, तो मीटिंग के हमारे 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली, ठीक है। पहला है डैशबोर्ड ओवरव्यू और दूसरा है स्मार्ट कॉन्टैक्ट से आईडी लगाने का तरीका। बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें ये दोनों मेथड्स आते होंगे, ठीक है। डैशबोर्ड की भी उन्हें काफी एक्सेस होगी और उन्हें पता होगा कि डैशबोर्ड में क्या चीज किसे शो करी होती है।
तो लेकिन कुछ न्यू मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके लिए मैं आज अपनी स्क्रीन शेयर करके अपना डैशबोर्ड शो करवाऊंगी और साथ में उन्हें लेवल्स वगैरह बताऊंगी कि कौन सा मेंबर आपके किस लेवल पे आ रहा है, या आपको कैसे पता चलेगा, और वो कौन से रैंक पे है और कौन सा लेवल अपग्रेड करने वाला है, ये आपको कैसे पता चलेगा। और दूसरे नंबर पे मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आईडी लगाना सिखाऊंगी, जो कि बेसिकली आज की हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इस चीज की कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आईडी लगाना सीखें, क्योंकि काफी बार ऐसा भी हुआ है कि ये जो लिंक है ये चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी लिंक हो तो हमारा काम इजीली सेंट्रलाइज है, इसलिए हमें किसी लिंक की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, सिस्टम को ओपन करने के लिए हमारे पास अगर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है तो हम उस पे ही क्लिक करके अपना सारा काम कर सकते हैं और सारा कुछ चेक कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ये सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डैशबोर्ड का ओवरव्यू करवाऊंगी और उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो सब लोग अपनी तवज्जो इधर रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, जो मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट्स में हमारे ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो वो करेंगे और फिर नेक्स्ट मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो ये सिर्फ 10 से 15 मिनट फोकस कीजिएगा तो आपके ये दोनों पॉइंट्स कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं, सेफ पाल का वॉलेट में ओपन कर लूं, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम इकरा मुझे कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, और अपनी स्क्रीन स्टॉप, बल्कि आपकी मेरे ख्याल से हो चुकी है स्टॉप, काइंडली कंफर्म कर दें मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी हो रही है। यस मैम। ओके, तो आज हम थोड़ा सा डैशबोर्ड का ओवरव्यू लेंगे कि हमारे डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं और हमने उसे कैसे समझना है, और साथ में थोड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देख लेंगे। तो चलते हैं। नहीं मैम, इधर तो नहीं हो रही स्क्रीन शेयर। हो रही है भाई, सबको हो रही है। चलें जी, यहाँ पे भी आ गया कि मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मुझे ऑप्शन आ गया, ये कोई और जो है ना वो उन्होंने स्क्रीन शेयर करना शुरू किया, इस वजह से नहीं हो रही। तो काइंडली आप लोग ये छेड़ा-छाड़ी ना क्या करें, पता नहीं चलता फिर आप लोगों की स्क्रीन शेयर हो जाती है और कभी कभार वीडियो भी ऑन हो जाती है। तो कोशिश क्या करें, सिर्फ ध्यान से फोकस करके मीटिंग ही सुना करें। तो अब स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं मैम, नहीं शो रहा है। जी अब मैम, बताइए। ओके, तो चलते हैं। अब ना हमने देखना है कि हमारे ना इधर डैशबोर्ड में क्या है। ये हमारा सामने जो है ना, ये डैशबोर्ड का इंटरफेस है, ठीक है, जो सामने हमें शो हो रहा है। इसमें सबसे पहले एक तो हमें हमारी आईडी नजर आ रही है, दूसरा हमारा रैंक कि हम कौन से रैंक पे हैं, बाकी हमने किस दिन ज्वाइन किया था और उसके बाद हमें किसने ज्वाइन कराया उनका रेफरेंस नंबर शो हो रहा है। नीचे क्या है, हमारा रेफरल लिंक शो हो रहा है जो हम न्यू मेंबर को सेंड करके उनका अकाउंट क्रिएट करवाते हैं। उसके बाद हमारा नीचे बोनस शो हो रहा है कि हमने कितना अर्निंग किया है सिस्टम से, डिपॉजिट कितना किया है, और इसके अलावा हमारे कितने रेफरल हैं, यानी हमने खुद कितने अपने लिंक से ज्वाइन करवाए हैं, और हमारी टोटल कम्युनिटी कितने की हो गई है। उसके बाद डायरेक्ट बोनस में आपको ये पता चल रहा होता है कि जिन मेंबर्स को आपने डायरेक्ट अपने साथ ज्वाइन करवाया है उनकी वजह से आपको कितना प्रॉफिट आया। उसके बाद रेफरल बोनस में बेसिकली जो आपने अपने रेफरल लिंक से ज्वाइन कराए होते हैं उनका बोनस आपको शो हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद अपग्रेड, लेवल अपग्रेड करने की वजह से जो बोनस होता है वो अपग्रेड बोनस पे शो होता है। इसके अलावा लेवल बोनस शो होता है लेवल इनकम की वजह से। उसके बाद ये एक न्यू फीचर आई है, ठीक है, टोटल लॉस्ट बोनस। यहाँ पे आपका जितना लॉस हो चुका है वो आपको शो होता है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें ना हमारे पास दो बातें आ जाती हैं कि हमें ये लॉस क्यों हो रहा होता है। अगर हम वो दोनों चीजें फुलफिल कर लेना तो हमें ये लॉस बिल्कुल 0 BNB शो होता है। तो पहली तो कंडीशन इसकी ये है कि आपके जो 2 डायरेक्ट मेंबर्स है ना,
उनका इन्फ्लुएंसर रैंक पे यानी कि दूसरा लेवल उनका अपग्रेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनका दो दो डायरेक्ट मेंबर्स लगे होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है। अगर तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, पूरी हो रही है, तो आपका लॉस्ट का चांस 0 है, ठीक है। अगर फिर भी इस कंडीशन के बावजूद आपकी ये कंडीशन अगर पूरी है फिर भी आपको लॉस हो रहा है ना, तो उसकी एक ही रीजन है। वो ये रीजन है कि आपका लेवल जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ है वो अपग्रेड नहीं था। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊं कि इस आईडी पे मैंने परसों अपनी इस आईडी पे ना मैंने परसों लेवल अपग्रेड किया चौथा। तो यहाँ पे ये हुआ है कि इससे पहले ना मेरे जो चौथे लेवल पे मेंबर आ रहे थे ना, उन्होंने इससे पहले ही मेरे से पहले ही लेवल 4 अपग्रेड किया था, जिसकी वजह से मुझे उन डॉलर्स का नुकसान हो गया। अब ये भी मैं बताऊंगी कि ये कैसे हुआ। मेरा लेवल अपग्रेड नहीं था जिसकी वजह से मुझे लॉस हो गया, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दो तरह की टीम से मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक हमें रिकरिंग लेवल इनकम देके जाती है और एक हमें देके जाती है लेवल इनकम। तो दोनों को हम देख लेते हैं। पहले हम चलते हैं माई टीम में। अगर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर ना आ रही हुई या फिर मेरी स्क्रीन ना शेयर हो रही हुई तो मुझे काइंडली इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे चलती हूँ माई टीम की तरफ। तो नहीं मैम, इधर स्क्रीन शो नहीं हो रही, पता नहीं क्या वजह है। और किसी मेंबर को नहीं हो रही, सबको हो रही है या फिर सबको ही नहीं हो रही? मैम आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ओके, फिर नेट का इशू है। ये देखें, ये आपकी रिकरिंग लेवल इनकम के यहाँ पे जो आपका ये 1 2 3 4 5 6 नजर आ रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल 15 लेवल शो होंगे। इन 15 लेवल में जितनी ज्वाइनिंग्स होंगी, जितने मेंबर होंगे, वो जब अपने लेवल अपग्रेड करेंगे और जब आपकी टीम में कोई ज्वाइनिंग लगेगी तो उससे आपको 1.5% मिलेगा, ठीक है। ये आपका शो होगा माई टीम में। अब यहाँ पे शो कैसे होगा कि जो पहला लेवल है ना, ठीक है, ये 1, ठीक है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे जो हमें आईडी शो हो रही है ना, उन आईडी से शो होने का मतलब क्या है? ये किसकी आईडीज है? ये आईडीज है उनकी जो आपके डायरेक्ट है, ठीक है। लेट्स सपोज इस आईडी पे मेरे 3 डायरेक्ट लगेंगे, तो यहाँ पे 3 डायरेक्ट शो होंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरे लेवल में शो होंगे ये जो मेरे 3 डायरेक्ट थे ना, इन्होंने आगे से जितने डायरेक्ट लगाए होंगे वो शो होंगे। जैसा कि दूसरे लेवल पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये दूसरे लेवल पे 12 शो हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पहले लेवल पे जो मेरे ये 3 मेंबर्स थे ना, इन सब ने क्या किया कि इनमें से एक जो मेंबर था वो तो बिगिनर पे बैठा हुआ है, यानी उन्होंने कोई वर्किंग नहीं की, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मेंबर है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 अपने मेंबर्स लगाए हैं, और जो तीसरा मेंबर था ना मेरा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10 अपने जो है ना क्या उसे कहते हैं, डायरेक्ट लगाए हैं, ठीक है। 10 रैपर लगाए हैं। तो यहाँ पे असूलन जो टीम के डायरेक्ट है ना, मेरे जो डायरेक्ट है उनके जो आगे से डायरेक्ट है वो मुझे लेवल 2 में शो होंगे। तो यहाँ पे देखें, एक मेरे डायरेक्ट ने लगाए हैं 2 मेंबर, दूसरे मेरे डायरेक्ट ने लगाए हैं 10 मेंबर, तो टोटल कितने हो गए? 12 मेंबर। अब दो जो मेरा दूसरा लेवल है उसमें 12 मेंबर शो होने चाहिए। तो ये जरा देखिएगा, यहाँ पे मुझे कितने मेंबर शो हो रहे हैं? 12। समझ आ गई इसकी कि यहाँ पे रिकरिंग लेवल इनकम के लिए जो आपको मेंबर्स दे रहे हैं ना, ठीक है, ये वो शो हो रहे हैं। लेवल इनकम के लिए वो कम्युनिटी इनको में वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि वो कैसे आएंगे। यहाँ पे मैं आपको रिकरिंग लेवल इनकम का बता रही हूँ। तो ये थे डायरेक्ट। अब ये 12 मेंबर है ना, इनके जो आगे डायरेक्ट होंगे ना, वो आपको शो होंगे लेवल 3 में। तो जरा देखते हैं इन्होंने आगे से कितने डायरेक्ट गए हैं। ये तो माशाल्लाह से तकरीबन 7 मेंबर्स ने तो बिगनर पे बैठे हुए हैं। उसके बाद तकरीबन एक मेंबर ने 2 डायरेक्ट लगाए हैं, और एक मेंबर ने 2 डायरेक्ट, और एक ने 4 डायरेक्ट लगाए हैं। तो यानी कि टोटल 8 मेंबर्स, ठीक है। इन 12 मेंबर्स ने आगे से टोटल 8 मेंबर लगाए हुए हैं, तो वो मेरे तीसरे लेवल में आएंगे। अब देख लेते हैं तीसरा लेवल कितने मेंबर शो कर रहे हैं। तो ये देखें जी, 8 मेंबर शो कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि पहले हमारे डायरेक्ट, फिर आगे से उनके डायरेक्ट, फिर उनके आगे से डायरेक्ट, ये इस तरह शो हो रही है, ठीक है। तो ये आपके टोटल 15 लेवल इसी तरह शो होते जाएंगे, और उनमें जो मेंबर्स आते जाएंगे ना, ऐड होते जाएंगे, वो आपको इनकम देते जाएंगे, रिकरिंग लेवल इनकम, जिसमें आपको अगर कोई भी एक बंदा
ठीक है, आप खुद एम्बेसडर पे बैठे हैं, ठीक है, आपकी टीम में कोई ऐसा मेंबर जो आपके दूसरे लेवल पे था, उसने अपना चौथा लेवल अचीव किया, ठीक है, उसमें से भी 1.5% आपको मिलेगा, ठीक है, ये इनकम की सबसे बेस्ट बात। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, कम्युनिटी ट्री और कम्युनिटी इन्फो, रॉयल्टी एंड रिवॉर्ड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिटी इन्फो। इसमें बेसिकली दो तरह ना हमें टीम्स शो हो रही होती हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमें लेवल इनकम, जो हमारे लेवल में मेंबर आ रहे हैं वो कौन सा डैशबोर्ड का कौन सा पॉइंट शो कर रहा होता है, और रिकरिंग लेवल इनकम में कौन आ रही है ये कौन सा पॉइंट शो कर रहा होता है। तो जो माई टीम है ना वो बेसिकली लिंक है रिकरिंग लेवल इनकम के साथ, और जो कम्युनिटी इन्फो है वो लिंक है हमारे पास लेवल इनकम के साथ। तो अब हम इसे समझते हैं। इस कम्युनिटी इन्फो के मुताबिक हमारा जो पहला लेवल है उसमें सिर्फ 2 मेंबर्स आते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा मेंबर आपको पहले लेवल में नजर नहीं आएंगे, चाहे आपकी 2-3 हजार की भी टीम बन जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे लेवल की तरफ। तो दूसरे लेवल में आपके 4 मेंबर ही आते हैं, इसके अलावा आपको कोई आधा मेंबर भी एक मेंबर भी इसके अंदर नजर नहीं आएगा। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे लेवल की तरफ। तो तीसरे लेवल में आपके टोटल आते हैं 8 मेंबर, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कितने शो हो रहे हैं, 5 मेंबर। असूलन इसमें 8 मेंबर आने चाहिए और मुझे 5 मेंबर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं चौथे लेवल पे। तो यहाँ पे हमें होने चाहिए 16 मेंबर, ठीक है, हमारे लेवल में आते हैं चौथे में। तो जरा ये ओपन हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ मेरे इधर कितने शो हो रहे हैं। तो ये मेरे इधर 8 मेंबर शो हो रहे हैं और होने कितने चाहिए, 16। अब ये 16 क्यों नहीं हो रहे, हालांकि मेरी कम्युनिटी 160 तक पहुंच चुकी है, तो होने तो 16 चाहिए थे लेकिन 8 शो हो रहे हैं। तो इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या वजह है। उसके बाद 5वें लेवल पे हमारे होने चाहिए 32 मेंबर्स, और यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड पे हो रहे हैं 7 मेंबर्स शो। तो इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट छठे लेवल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे 4 मेंबर्स शो हो रहे हैं और होने चाहिए 32 का डबल, तकरीबन 64 मेंबर्स हमें शो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 शो हो रहे हैं। तो फोकस अपना इधर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, ठीक है, कि आपको इतने मेंबर्स आपके इस लेवल में आने चाहिए लेकिन इतने आपको शो क्यों नहीं हो रही, इसकी रीजन क्या है, ठीक है। आप खुद भी अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे ना आपको ऐसे ही शो होंगे, हालांकि दूसरे लेवल में 4 आते हैं, तीसरे में 8, चौथे में 16, 5वें में 32, छठे में आगे से 64, ठीक है। तो ये क्या रीजन है कि हमें इतने मेंबर्स शो हो रहे हैं, ये मैं आपको वजह बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले हम लेवल देख लेते हैं कि कौन सा मेंबर हमारे किस लेवल पे आ रहा है। तो जो हमें दूसरे, अब ये दूसरा मैंने इस पे क्लिक किया दूसरे पॉइंट पे, हाँ जी, तो यहाँ पे 4 मेंबर मुझे शो हो रहे हैं। ये जो आईडीज है ना, ठीक है, ये जिन बंदों की आईडीज है वो मेरे दूसरे लेवल पे आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब वो अपना दूसरा लेवल अपग्रेड करेंगे ना तो मेरे अकाउंट में जो है ना इनके $3 आ जाएंगे, 69%। अब वो कैसे आएंगे, अब देखें कि मेरे लेवल में तकरीबन दूसरे लेवल में 4 बंदे थे, उनमें से सिर्फ एक ने अपना दूसरा, तीसरा और चौथा लेवल अपग्रेड किया, जिसकी वजह से मुझे जो है ना सिर्फ एक मेंबर की इनकम आई है, बाकी के 3 जो वो बिगनर पे ही हैं। तो ये था लेवल के। अब आपने दूसरे पे क्लिक किया तो जो आईडी शो हुई है वो आपके दूसरे लेवल पे है। इसका मतलब है कि आपको इन आईडी से, मेंबर से दूसरे लेवल की इनकम आएगी। जो तीसरे पे है उस पे आपको तीसरे की इनकम आएगी, ठीक है, इन आईडी से आपको तीसरे लेवल की इनकम आएगी। जो चौथे पे है उनसे आपको चौथे लेवल की इनकम आएगी। 5वें पे है उनसे आपको 5वें लेवल की इनकम आएगी। तो ये था लेवल वाइज के लेवल इनकम हमें किन आईडी से आएगी और कौन से लेवल की आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे हमें मेंबर्स कम क्यों शो हो रहे हैं, हालांकि कम्युनिटी तो 160 से ऊपर जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे मेंबर्स को सूलन तीसरे में 8 होना चाहिए था, चौथे में उसका डबल 16, फिर 5वें में 32। तो ये क्यों नहीं हो रहा, तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं कम्युनिटी ट्री की तरफ। तो जरा फोकस अपना इधर रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगी कि ये कैसे हो रहा है। तो ये लेट्स सपोज ये मेरी आईडी है, ठीक है, जिसके एंड पे डबल 1 आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आगे से लगाए अपने डायरेक्ट, ठीक है, ये मैंने लगाए 2 डायरेक्ट। अब ये दोनों मेरे लेवल में शो हो रहे हैं लेवल 1 में, ठीक है, लेवल 1 में 2 ही मेंबर आते हैं। उसके बाद लेवल 2 में क्या हुआ कि ये जो मेरे डायरेक्ट थे इन्होंने आगे से 2 डायरेक्ट अपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। 2 डायरेक्ट कंप्लीट करने से क्या हुआ कि इनके डायरेक्ट लगे और वो आए मेरे लेवल 4 के अंदर।
अब देखें यहाँ पे मेरे 4 मेंबर कंप्लीट हैं, ठीक है। इस कम्युनिटी ट्री में आपको मेरे 4 मेंबर नजर आ रहे हैं, तो ये मेरे आ रहे हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 में आने भी 4 चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें लेवल 3 की, तो जरा मैं बैक चलती हूँ और फिर देखते हैं कि लेवल 3 में मेरे टोटल कितने मेंबर शो हो रहे हैं। तो लेवल 3 पे चलते हैं, कम्युनिटी इन्फो में जी। तो यहाँ पे मेरे शो हो रहे हैं 5 मेंबर्स और होने कितने चाहिए थे? 8। अब इसकी वजह देखने के लिए हम चलते हैं कम्युनिटी ट्री की तरफ, जहां से आप लोगों को ना समझ आई आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, माइक ऑन करके। तो कम्युनिटी ट्री की तरफ चलते हैं। अब ये जो मेंबर्स है ना नीचे वाले एंड पे सबसे देखिएगा, ये जो एंड वाले 4 मेंबर्स है ना, ये मेरे लेवल 2 में आ रहे हैं। अब इनके आगे भी तो अगले मेंबर्स हैं, ठीक है, तो हम वो काउंट करते हैं। जो इनके आगे से मेंबर होंगे ना, वो मेरे लेवल 3 में आने हैं। तो ये सबसे पहले जो ये लास्ट वाली लाइन पे फोकस रखिएगा। इस पे ये जो पहली आईडी लगी है ना, जिसके एंड पे 90 आ रहा है, तो इसका जरा हम ट्री पे क्लिक करके देखते हैं कि इन्होंने आगे से कितने मेंबर जोड़े हैं। तो ये इन्होंने पूरे 2 मेंबर लगाए हुए हैं, ठीक है। 90 वाली आईडी के ये 2 मेंबर लगे हुए हैं, यानी कि आप काउंट कर लें, ये 2 मेंबर्स इनके लग चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने मेरे लेवल 3 में आना था, तो आप अब अपने माइंड में रखिएगा 2, ठीक है। उसके बाद हम बैक चलते हैं और बैक जाने के बाद हम बैक जाने के बाद आप लोग जो है ना नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आपकी दूसरी 90 के बाद ये जो अगली आईडी है ना 23 वाली, इसको देखेंगे ट्री, इसका ट्री देखेंगे, इसमें कितने मेंबर हैं। एक आईडी के 2 मेंबर थे, वो मेरे लेवल 3 में शो होंगे। उसके बाद इनके देखते हैं, इनके भी 2 लगे हुए हैं, मतलब टोटल कुल मिला के 4 हो गए जो मेरे लेवल 3 में शो हो गए। उसके बाद हम चलते हैं बैक, बैक जाने के बाद हम अपनी नेक्स्ट तीसरी आईडी की तरफ चलते हैं, जिसके एंड पे 97 शो हो रहा है, ठीक है। इसका ट्री देखते हैं, इससे इन्होंने कितने मेंबर लगाए हैं। 4 तो वो हो गए पिछले, ठीक है, जो मेरे तीसरे लेवल में शो होने थे। अब देखते हैं इन्होंने आगे से कितने मेंबर लगाए हैं जो कि मेरे तीसरे लेवल में शो होने। तो ये देखें, इन्होंने सिर्फ एक मेंबर अपने साथ लगाया हुआ है, ठीक है, जो कि मेरे लेवल 3 में शो है। तो अब 5 मेंबर हो गए। अब आगे देखते हैं। ओहो, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, वो बैक हो गया था असल में। तो जो चौथा मेंबर है, अब वो देखते हैं, ठीक है। ये जो 97 जिनके एंड पे आ रहा है 897, इनका ट्री देखते हैं इन्होंने आगे कितने मेंबर लगाए हुए हैं। इन्होंने कोई मेंबर नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो बैक जाते हैं, सारा ही बैक हो जाता है। तो अब आप खुद देखें, जो मेरे दूसरे लेवल में 4 मेंबर शो हो रहे थे ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आगे से उनमें से सिर्फ पहले जो 2 मेंबर थे उन्होंने अपने 2-2 कंप्लीट किए थे डायरेक्ट, जो कि टोटल 4 मेंबर हो गए। उसके बाद जो अगला डायरेक्ट था ना, ठीक है, अगला जो मेरा मेंबर था तीसरा वाला, ठीक है, जिनके एंड पे 97 आ रहा है,
तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिर्फ एक ही मेंबर अपने साथ लगाया था और जो लास्ट वाले ये शो हो रहे हैं उन्होंने तो अपने साथ कोई मेंबर ही नहीं लगाया था, जिसकी वजह से सिर्फ 5 ही मेंबर मेरे लेवल 3 में आए हैं, ठीक है, इसके अलावा नहीं आए। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट लेवल में भी ऐसा ही हुआ कि अगर इनके आगे से जॉइनिंग्स लगी होती तो वो मेरे लेवल में ऐड होते जाते। अब भी क्या होगा कि अभी भी अगर ये जॉइनिंग लगाएंगे ना तो वो मेरा तीसरे लेवल में 8 मेंबर फुल हो जाएंगे, ठीक है, और फिर चौथे में 16 और फिर इस तरह 32। अगर ये वर्क करते हैं ना तो उनकी वजह से वो मेंबर्स पूरे होते जाते हैं। इसकी ये वजह है कि 160 की कम्युनिटी होने के बावजूद उनमें वो फिल नहीं हुए। उसकी वजह ये थी कि एक साइड वाला मेंबर काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो जिस साइड वाला मेंबर काम कर रहा था ना वो वाले लेवल फुल होते गए, ठीक है, अपनी तरफ से, और बाकी की जो वेकेंट सीट्स बची थी वो इस वजह से बची थी क्योंकि वहां पे मेंबर ही नहीं लगे थे। तो यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो वो पूछ सकते हैं, फिर 5 मिनट में स्मार्ट कॉन्टेक्ट से आइडियल गाना सिखाती हूँ, फिर मीटिंग वाइड अप करते हैं। एनी क्वेश्चन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। देखो, मैं इस ऐप में नया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं कोई भी बंदा अगर इसमें ऐड करूँ तो कैसे करूँ। इसकी मुझे कोई वीडियो मिल जाए ना, स्क्रीनशॉट, ताकि मैं उस तरीके से बंदा ऐड कर सकूँ। अच्छा, तो ये किन का क्वेश्चन है? काइंडली अपना नेम बताइएगा। मेरा नाम इमरान है। ओके, तो आपकी क्या ज्वाइनिंग हो चुकी है या आप सिस्टम की डिटेल लेने आए हैं इस मीटिंग में? मैं अभी डिटेल लेने के लिए आया हूँ। मुझे किसी भाई ने लिंक दिया था इस पे, आप 9 बजे जो है ना मीटिंग में शामिल होकर राय ले लेना। ओके, ठीक है, तो आपको गाइड कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपको हम वेलकम कर देंगे, ठीक है, आपको सिस्टम इंशाल्लाह जरूर अच्छा लगेगा और हम गाइड करेंगे कि इसमें वर्किंग कैसे करनी है। आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है, 5 मिनट, उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करती हूँ और आपके क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ, ठीक है? ठीक, जी, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आईडी लगाने की तरफ। तो जल्दी से मैं वो बता देती हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से फोकस रख के सुनिएगा, उसके बाद इमरान भाई को और बाकी जो न्यू मेंबर्स हैं उनको गाइड करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि हमने बैक जाना है, यहाँ पे सिस्टम के लास्ट पे हमें एक लिंक शो हो रहा है, ठीक है, ये लिंक है बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है। तो जैसे हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। ये अक्सर मेंबर जो है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आईडी लगाने की वीडियो मांग रहे होते हैं, तो ये उनके लिए 2 मिनट में मैं आपको सिखाऊंगी, आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा कि किस किस पे क्लिक करना है और आपका कैसे अकाउंट क्रिएट हो जाना है। तो फोकस रख के समझिएगा। जैसे ही हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है, तो ये थोड़ा लोड हो रहा है, नेट का इशू इस वजह से। तो यहाँ पे हमने नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद ये हमें देखें, ये जो पूरे दिन में ट्रांजेक्शन हो रही हैं ये हमें शो हो रही हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले जाना है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक कर लेना है। कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद हमने क्लिक करना है राइट कॉन्ट्रैक्ट पे। बस 2-3 क्लिक्स है और आपकी आईडी लग जानी है। जरा गौर कीजिएगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है फिर राइट कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है। ये लोडिंग हो रही है, इससे थोड़ी देर लग रही है, वरना तो अभी तक हो जाना था। अपना माइक काइंडली ऑफ रखें, डिस्टरबेंस होती है मीटिंग में। ये शायद नेट का इशू आ रहा है।
चले मैं आपको ना एक वीडियो दिखा देती हूँ, वहां से मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ओपन किया, उसके बाद हमने क्या करना है, ये आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यहाँ पे हमने क्लिक करना है, स्मार्ट कॉन्टैक्ट का हमारे पास लिंक होता है, ठीक है, वो लिंक हमने डालना है, ठीक है, और फिर हमने गो पे क्लिक कर देना ओपीबीएनबी का एड्रेस सेलेक्ट करके। जैसे ही यहाँ पे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, हमने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमने क्लिक करना है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद हमने यहाँ से राइट कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, राइट कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना है, फिर हमने करना है कनेक्ट टू वेब3 वॉलेट, ठीक है। जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओके का ऑप्शन, फिर यहाँ से मेटा मास्क सेलेक्ट करेंगे। मेटा मास्क जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे रेफर लिखा हुआ है ना, जहाँ पे 1476, यहाँ पे आपने अपनी रेफर आईडी लिखनी है और उसके बाद आपने माइक ऑन है मेरा, उसके बाद हमने यहाँ पे रेफर आईडी और उसके बाद हमने न्यू अकाउंट जो हमने किसी भी न्यू मेंबर का क्रिएट करवाया है उनका हमने लिंक डाल देना। कौन सा लिंक डालना है? जो उनकी ट्रांसैक्शन आईडी जिसे हमने उन्हें ट्रांसैक्शन करनी होती है ना, ओपीबीएनबी का जो एड्रेस होता है वो डाल के, तो जैसे ही हम राइट पे क्लिक करेंगे ना तो वो हमारी आईडी लग जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड था। तो अगर यहाँ पे किसी को कोई इशू आ रहा है तो वो मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। मैम इमरान भाई का अकाउंट मैंने बनवा दिया है, बस इसके डॉलर रखवाना था, इसलिए डॉलर इसने नहीं रखवाए, इसलिए पूछ रहा है ये मैं रियाल। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका क्या उसे कहते हैं, आपके अकाउंट में इतने डॉलर पड़े हुए हैं कि इनकी आईडी लग जाए? नहीं, इतनी $2 हैं बस। $2 है। अच्छा, चले, आपको इन्होंने पेमेंट कर दी है? नहीं अभी नहीं की, मैंने इससे बात की है, इसको बोला, इसने कहा हाँ, कर दूंगा, बस कराने हैं अभी तक तो नहीं करा इसने। ठीक है, फिर आप इनकी स्मार्ट लगाइएगा, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया कि स्मार्ट कॉन्टैक्ट से आईडी कैसे लगानी है। तो इसके अलावा हम बस इमरान भाई को आपने सिस्टम की डिटेल के बारे में गाइड किया है कि सिस्टम क्या है और कैसे वर्क करता है? हाँ जी किया है। वैसे हाँ जी। आपसे बात, वैसे उसने कहा उधर पूछूंगा मीटिंग में, मैंने कहा ठीक है बात कर लेना, मसला नहीं है। जी, तो इमरान भाई अगर आपको गाइड कर दिया गया तो आप काइंडली आपका जो भी क्वेश्चन है आप वो क्लियर कर सकते हैं। आपका कोई सिस्टम के रिलेटेड कोई सवाल है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा मेंबर मेरा है इसाक भाई, वो भी मीटिंग में है, उससे भी कोई सवाल जवाब है तो पूछ ले। जी इसहाक भाई, आप अपना माइक ऑन करें, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हैं। इसके डॉलर रखवा दिए हैं मैंने। ओके, इनके डॉलर आपने रखवा दिए हैं, चलें ठीक हो गया। अगर आपके पास थे तो फिर आप इनकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आईडी लगा देते। चलें ठीक है, इनका फिर अकाउंट बाद में क्रिएट करवा दीजिएगा। तो इसहाक भाई, आपका कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और कोई न्यू मेंबर है इस मीटिंग में तो वो अपना हैंड रेस करें ताकि उनको गाइड किया जाए। एनी न्यू मेंबर हियर? कोई भी न्यू मेंबर है तो वो अपना हैंड रेस करें। ओके, मैम सबा, आप न्यू हैं? ओके मैम सबा, क्या आप न्यू मेंबर हैं यहाँ पे? ओके, और ये जो मुजम्मिल भाई हैं जिनका हैंड है, आप ही न्यू हैं? माइक ऑन करके काइंडली कंफर्म करें। यस मैम, आई एम न्यू हियर। ओके ओके, तो मैं आपको के रिलेटेड, ओके, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ। हाफिज भाई, ये कौन है? आप न्यू है? यस जी न्यू है।
ओके ओके। मिर्जा उमर, ओके। और रेहान, आप भी न्यू हैं? इधर यूं हूँ। ओके। और अली के नाम से एक आईडी शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पे काफी मेंबर न्यू हैं, तो मैं आपको सिस्टम के बारे में बता। वालेकुम अस्सलाम। मैम, वन क्वेश्चन प्लीज, राइट बीएनबी इज हलाल, इफ यस देन हो। जी बिल्कुल, राइट बीएनबी हलाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह से इस पे सारी रिसर्च करने के बाद ही हमने इसे ज्वाइन किया है, ठीक है। क्योंकि जब हमने इस पे वर्किंग, मैं खुद अपना आपको बताती हूँ, मैंने ना जब इस पे वर्किंग स्टार्ट की तो तकरीबन ना मैंने 2 जॉइनिंग लगवा ली। तो उसके बाद वैसे ही बंदा मार्केटिंग कर रहा होता है, तो एक ना मुझे मेंबर मिली, तो वो कहती हैं जी ये सब कुछ फेक होता है, उसके बाद हराम होता है, ये तो इनकम ही नहीं होती। तो आई वाज टोटली डिमोटिवेटेड, मैं फुल डिमोटिवेट हो गई थी, ठीक है। तो फिर मैंने सर अनवर से कांटेक्ट किया, बल्कि मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया कि ये सिस्टम हलाल है या हराम है। तो वहां पे काफी बहस वगैरह हुई। तो फिर सर अनवर ने हमें सारा बकायदा इसकी वीडियोस वगैरह शेयर की, ठीक है। एक हाफिज भाई अपना माइक ऑफ कर लें काइंड। माइक ऑफ करें। अच्छा, अच्छा क्या मैसेज किया है इन्होंने? मैम, यहाँ अक्सर लोग ये बात सुन के ज्वाइन नहीं करते कि ऐसे कैसे हो सकता है, ट्रेनिंग भी फ्री और कोई लेगा भी कुछ नहीं, प्लीज आप कुछ बताएं इसके बारे में। अच्छा, मैं बताती हूँ, बिल्कुल मैम सबा कोबल मैं बताती हूँ, क्यों नहीं कुछ लेगा और इंशाल्लाह आपको सिस्टम से बेनिफिट होगा। तो मैम सबा, आपको ना अभी सिस्टम का इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो सबसे पहले मैं ये आपको कंफर्म कर दूं कि सिस्टम बिल्कुल हलाल है। और सिस्टम हलाल कैसे है, ठीक है, इसके लिए बाकायदा फतवा देने वाले होते हैं ना मुफ्ती लोग, ठीक है, उसका बाकायदा फतवा भी लिया गया है, ठीक है। और उसकी जो वीडियो है ना, लाइव वीडियो, ठीक है, वो रिकॉर्ड हुई है, ठीक है, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप अगर ग्रुप में ऐड है तो आप डायरेक्टली सर अनवर से कांटेक्ट कर लें, वो आपको वीडियो शेयर कर देंगे। उसके बाद ये कि सिस्टम की डिटेल्स की अगर मैं बात करूं, तो सिस्टम जब भी हमने ज्वाइन करना होता है, आप सबको पता है 2 तरह के हमारे पास डर होते हैं। पहला ये कि हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, दूसरा हमारा कोई लॉस ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही आपके 2 डर क्लियर होते हैं, आप सिस्टम का बाकायदा हिस्सा बन जाते हैं। तो सिस्टम स्कैम कैसे हो सकता है? सर अनवर, अगर आप मीटिंग में मौजूद हैं तो ये जो हाफिज नाम साइड आ रही है, काइंडली इनको रिमूव कर दें। तो जिस सिस्टम स्कैम कैसे नहीं कर सकता, देखिए हमारे पास मैम सबा 2 तरह के सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक होता है सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसका बाकायदा एक ऑनर होता है, तो वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और उसके पास इस सिस्टम का सारा होल्ड होता है, और होल्ड होने की वजह से वो जब जी चाहे वो सिस्टम को बंद कर सकता है। उसका वो ये नहीं सोचता उसके क्लाइंट का क्या होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम आ जाए डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ, तो वो बिल्कुल ऑनर फ्री होता है, उसका कोई ऑनर नहीं होता, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन होता है कि उसे बनाया किसने है, तो बनाया इंसान नहीं है, ठीक है। बनाने के बाद क्या किया कि उसे एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उस पर छोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे उनका जो होल्ड था ना, एक कंट्रोल होता है किसी चीज पे, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। उसका सबूत क्या है हमारे पास, ठीक है। जब भी कोई बात करते हैं, ठीक है, तो वो कोई जुबानी कलामी बात नहीं होती, ठीक है। हमें बाकायदा उसका एक एविडेंस देना पड़ता है। जाहिर सी बात है, किसी को हमने किसी चीज की तरफ लाना है, किसी सिस्टम में किसी सिस्टम को उनके सामने इंट्रोड्यूस कराना है, तो हमें उनका कोई एक एविडेंस देना पड़ेगा कि कैसे ये चीज है और कैसे ये साबित कर रही है कि ये सिस्टम स्कैम नहीं है। तो उसका जो प्रूफ है वो हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में है, जिससे मैंने आपको भी कुछ देर पहले आईडी लगाना सिखाई है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये बेसिकली इस पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें 0 BNB शो हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी शो करवाया। तो 0 BNB का क्या मतलब है? 0 BNB का मतलब ये है कि सिस्टम का जो ऑनर है ना, जिसने इसे बनाया था, उसका इस पे कंट्रोल खत्म हो गया, जिसकी वजह से उसके पास इस साइट से कोई भी कुछ भी नहीं जा रहा। जब उसके पास इस चीज का होल्ड ही खत्म हो गया है, तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि ये सिस्टम स्कैम साबित करेगा?
तो उसके बाद यहाँ पे हमारी लाइव मीटिंग होती है ऑफिशियल, उसमें बाकायदा ये अनाउंस किया गया लाइव कि जो इस सिस्टम को स्कैम साबित कर देगा उसको $50,000 यानी कि पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो 50 लाख का इनाम मिलेगा। तो अगर कोई लीडर इस हद तक अनाउंस कर देता है कि मैं 50 लाख रुपया उसे आराम से दे दूंगा जो कि स्कैम साबित कर देगा, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि ये सिस्टम स्कैम कैसे कर सकता है। दूसरी बात आ जाती है हमारी लॉस की। जब भी आपने सिस्टम को ज्वाइन करना होता है ना, तो आपको यहाँ पे $3 लगाने होते हैं, $3 की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब जाहिर सी बात है एक बंदा 1,000 रुपया लगा रहा है, ठीक है, तो पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि भाई हम यहाँ पे 1,000 रुपया लगा रहे हैं तो हमारे ये 1,000 का नुकसान तो नहीं होगा। तो ये डर अब क्लियर भी करना होता है, ठीक है, कोई इंसान पैसे लगा रहा है उसका डर क्लियर करके फिर उसको सिस्टम के अंदर लेके आना है। तो उन्हें आप बताएं कि यहाँ पे आपको 2 मेंबर लगाना जरूरी है, ठीक है। अगर आप 2 मेंबर नहीं लगा सकते तो माजरत के साथ ये सिस्टम आपके लिए नहीं है, आप उन्हें साफ इनकार कर दें, ठीक है, क्योंकि सिस्टम में हमें एक्टिव मेंबर्स चाहिए जो वाकई वर्किंग कर सके। तो बाकी हमारी टीम फुल सपोर्ट करती है मेंबर्स, कैसे उन्हें गाइड करना है, कैसे उन्हें सिस्टम की तरफ लेके आना है। तो अब 2 मेंबर लगाना जरूरी क्यों है, इसमें बेसिकली जैसे ही आप $3 से खुद ज्वाइन करते हैं, फोकस कीजिएगा कि आपको नुकसान कैसे नहीं होगा। ये मैं आपको बताने लगी हूँ कि $3 जो आपने लगाए उनका आपको नुकसान कैसे नहीं होगा, ये मैं आपको बताने लगी हूँ। $3 से जैसे ही आपने सिस्टम को ज्वाइन किया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने लगाया पहला मेंबर। जैसे ही उस पहले मेंबर ने भी $3 से ज्वाइन किया, उसके बाद $2.5 डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ गए। उसके बाद जैसे ही दूसरे मेंबर ने ज्वाइन किया, उसके भी $2.5 आपके अकाउंट में आ गए। $5 आपके वॉलेट में हो गए डायरेक्ट। तो अब आप मुझे ये बताएं कि $3 आपने लगाए थे, आपके पास आ गए $5, तो बताएं नुकसान की तरफ। $3 तो आपके रिकवर हो गई इन्वेस्टमेंट, बाकी के $2 से आप फायदे में चले गए। तो यहाँ पे लास्ट का डर इसलिए नहीं है, 2 मेंबर लगाना इसलिए शर्त है ताकि पहले तो आपकी लास्ट की जो कंडीशन ना वो खत्म हो जाए, उसके बाद दूसरा आप प्रॉफिट में भी चले जाएं। अब सिस्टम मजीद क्या कहता है, सिस्टम कहता है कि अगर आपने मुझसे मजीद अर्निंग करनी है, मजीद कमाने हैं, जैसा कि सिस्टम यहाँ पे अरबों खरबों की इनकम देने का वादा कर रहा है, अगर आपने वाकई सिस्टम से इतनी अर्निंग करनी है, ठीक है, तो आपको इसकी कुछ कंडीशंस, कुछ टर्म्स फॉलो करनी होंगी, ठीक है। वो क्या है कि आपने सबसे पहले इसमें 2 ज्वाइनिंग्स लगानी है, ठीक है, 2 ही काम करने हैं सिस्टम में, 2 ज्वाइनिंग्स और उसके बाद लेवल अपग्रेडेशन, ठीक है। ये 2 काम होते जाएंगे और आपकी अर्निंग ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। तो सिस्टम कहता है कि आप $5 में से $4 से अपना लेवल दूसरा जो है वो अपग्रेड करें, उसके बाद आपको मैं मजीद इनकम दूंगा। अब फिर जो न्यू मेंबर्स होते हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि $5 हमने कमाए, उसमें से $4 हम लगा के अपना लेवल अपग्रेड कर रहे हैं, तो इस $4 लगाने का हमें क्या फायदा हो रहा है। तो इसका जवाब ये है कि जैसे ही आप लोग $4 लगाएंगे, तो आपकी टीम में जो नीचे आपने 2 मेंबर नहीं लगाए हुए, वो जब नीचे जो 2 मेंबर लगाएंगे ना, वो जैसे ही आपकी तरह लेवल अपग्रेड करेंगे ना, तो उनसे आपको $3 का प्रॉफिट होगा। यानी एक बार $4 लगाने से आपको $12 मिल रहे हैं, तो क्या बताएं, प्रॉफिट है ना। उसके बाद जैसे ही हम थर्ड लेवल पे जाते हैं, तो हम इस $12 में से तकरीबन $8 से लेवल अप करेंगे, और इस $8 का हमें क्या फायदा होगा $8 लगाने का। इसके बाद जो नीचे हमारी टीम में 8 मेंबर्स आएंगे, ठीक है, हर मेंबर का क्या काम है कि उन्होंने 2-2 मेंबर लगाने, तो हमारी टीम में नीचे जो 8 मेंबर्स आ रहे होंगे ना, वो जब अपना लेवल अपग्रेड करेंगे $8 से, तो उसमें से हमें $6.2 मिलेंगे, ठीक है। जब हम इन सबको जमा करेंगे तो ये तकरीबन $50 की इनकम हमें तीसरे लेवल पे मिल रही है, ठीक है। अब सिस्टम में टोटल 15 लेवल है, आप लगाते जाएं और इससे कमाते जाएं। अब ये है कि इस सिस्टम में हमें मजीद ज्यादा अर्निंग कैसे हो सकती है, उसके लिए सिस्टम में टोटल 5 तरह की इनकम है। ये मैंने आपको लेवल इनकम का थोड़ा सा बता दिया कि कैसे कैसे आपने लेवल अप करने और आपको इनकम आनी है। उसके बाद रिकरिंग लेवल इनकम है, जिसकी वजह से आप अगर कोई भी ज्वाइनिंग सिस्टम में नहीं ना लगा रहे, आपने सिर्फ 2 ज्वाइनिंग लगा के छोड़ दिया और नीचे आपकी टीम में ज्वाइनिंग होती जा रही है, तो उसकी वजह से भी आपके अकाउंट में रोजाना के थोड़े थोड़े डॉलर्स आते रहेंगे, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट है, मुझे तो ये सबसे ज्यादा पसंद है, रिकरिंग लेवल इनकम। उसके बाद अगर बात करें रॉयल्टी इनकम की, तो ये आपको 10वें लेवल पे जाके मिलती है, ठीक है। लेट्स सपोज आपको 10वें लेवल तक पहुंचने में 6 लाख रुपया लग गया, ठीक है। तो आप अब क्या करें कि जैसे ही आपने अपना 10वां लेवल खोलना है ना, तो वहां पे आपको डबल मिलेगा। डबल कैसे कि जैसे ही आपने 6 लाख लगा के आप ऊपर पहुंचे, तो आपको वहां पे उसका डबल तकरीबन 12 लाख रुपए बनता है, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा, लेकिन ये डायरेक्ट आपके वॉलेट में नहीं आने वाला, ये रोजाना की बेस में आपको कुछ कुछ अमाउंट करके मिलेगी। और जब तक आपके 12 लाख रुपए पूरे नहीं हो जाते,
तब तक आपको ये इनकम मिलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप अपने लेवल अपग्रेड करते हैं आपको इनकम मिलती जाती है। और सबसे बेस्ट बात कि ये सिस्टम रिवॉर्ड्स भी देता है। रिवार्ड कैसे देता है कि अगर पहला सबसे छोटे रिवार्ड की बात करूँ ना, तो वो तकरीबन $3000 का है। ठीक है, 9 लाख रुपए का रिवार्ड अगर मैं पहले रिवार्ड की बात करूँ। उसको अचीव करने के लिए आपका खुद 8वें लेवल पे होना जरूरी है और आपकी टीम के तकरीबन 5 मेंबर डायरेक्ट मेंबर्स का 7वें लेवल पे होना जरूरी है। और इस सिस्टम का ये सबसे छोटा रिवार्ड है जो कि $3000 का मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सबसे बड़े रिवार्ड की, तो वो $5 लाख का रिवार्ड है। बीच में हमारे पास $25,000 का रिवार्ड भी आता है, $1 लाख का भी और $50,000 का भी रिवार्ड आता है। ठीक है, आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे जिसमें आपको इसकी कंडीशन देख के पता चल जाएगा कि ये वाला रिवार्ड हमें हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला रिवार्ड हासिल करने के लिए हमें किस लेवल पे होना जरूरी है, हमारी टीम का किस लेवल पे होना जरूरी है। ये है इस सिस्टम का छोटा सा इंट्रोडक्शन। मजीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्लियर कर सकते हैं और फिर मीटिंग को एंड करते हैं। सो माइक ओपन करें और क्वेश्चन करें। ओके मैम, थैंक्स अ लॉट। कुछ दिन पहले एक पर्सन ने कांटेक्ट किया, वो तकरीबन 70 इयर्स का था। ओके, उसने डिटेल्स ली और सब डिटेल लेने के बाद उसने बोला कि मेरी इतनी एज हो गई है, आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना मैंने कि फ्री में ट्रेनिंग भी दी जाए और कोई कुछ ले भी नहीं रहा। उसने 100% स्कैम बोल दिया। ओके, मैंने वेट का बोला, अब वो डेली बेसिस पे वीडियोस वॉच करके हैरान हो रहा होता है और अब कुछ कुछ एग्री हो चुका है। ओके, तो मैम सबा आप ऐसा करें, आप उन मेंबर को सुबह मीटिंग में ले आए और उनके सारे क्वेश्चन हम इंशाल्लाह मीटिंग में क्लियर करेंगे। ठीक है, और किसी लीडर का कोई क्वेश्चन? मतलब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मीटिंग एंड कर दे। ओके मैम, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, देखिए सबसे पहली बात तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। अच्छे लोग को इग्नोर करें। कैसे इग्नोर करना है इसका तरीका मैं बताती हूँ कि जैसे आप लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं और घर वाले बोल रहे होते हैं कि बस कर दो, बंद कर दो, जिस तरह आप घर वालों की बातों को इग्नोर करते हैं मोबाइल के मामले में, उसी तरह आपने उन बुरे लोगों को इग्नोर करना है। तो बाकी आप लोग मोटिवेटेड रहें और अपनी वर्किंग करते जाएं। और कोई क्वेश्चन किसी का? जी जजाकल्ला। ओके, ये मोहम्मद शफीक के नाम से आईडी। मैम ये आप मेरी टीम से ही हैं? आपका मुझे नाम भूल गया शायद, क्या नाम था आपका? आप जरा अपना माइक ओपन कीजिएगा। मोहम्मद शफीक के नाम से आईडी है। ओके चलें, ठीक है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चले ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, क्या हाल है? कैसी हैं मैम? जी अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। तो आपको थोड़ी बहुत समझ आई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से मुझे प्रॉपर समझ आई है आपकी, और आपकी तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है। जी बिल्कुल, वो तो मुझे आइडिया हो जाता है आपकी आवाज सुन के। तो बाकी वर्किंग कैसी जा रही है? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 डायरेक्ट हो गई हैं और कम्युनिटी में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 17 लोग आ चुके हैं। माशाल्लाह, ग्रेट। इसी तरह अपनी वर्किंग करते रहे और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अच्छे लेवल और अपग्रेड। माशाल्लाह से मेरा फोर्थ लेवल हो गया मेरा। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने अपना तीसरा लेवल अपग्रेड किया था। बहुत तेजी से, हाँ बहुत जी। स्पीड से जा रही हैं। अल्लाह ताला आपकी बरकरार रखे। आमीन। इंशाल्लाह, बस अब आप लोगों को फॉलो करते हुए ही जाना है आगे। जी जी बिल्कुल, अल्लाह खैर करेगा। ओके, और किसी लीडर का माशाल्लाह बहुत 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 डीपली और बहुत अच्छा गाइड करती हैं माशाल्लाह से आप। लेकिन करें मुझे ना ये ट्री को लेके थोड़ा सा ना समझ नहीं आती, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज मुझे ऐसे समझ आई है जैसे मेरे माइंड में बैठ गई, और अल्लाह करे पक्की पक्की बैठ जाए बस।
आमीन। नहीं, अगर आपको फिर भी ना समझ आई तो आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट करके आप लोग पूछ सकते हैं, सब पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें जी, थैंक यू सो मच मैम जी। अल्लाह पाक आपको और मजीद कामयाबी अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड करती हैं, दिल खुश हो जाता है। मैं ना थोड़ी सी मसरूफ थी, मुझे अभी भी याद है ना, आधे घंटे पहले तकरीबन 9:30 बजे मैंने फौरन से ट्रेनिंग ज्वाइन की। आपने अभी ये डैशबोर्ड खोला ही था, मैंने कहा चले शुक्र है मैं टाइम पे पहुंच गई। जी बिल्कुल, उससे पहले मैम इकरा थोड़ी मार्केटिंग की ट्रिक्स बता रही थी, तो वो उन्होंने पिछले चलें जी, 11 बजे थैंक यू सो मच। अच्छा मैम जी, ये जो जी जी, सॉरी वो मैं ना थोड़ी सी मसरूफ थी इसलिए। बाकी मुझे अचानक से याद है ना, मैंने ज्वाइन कर लिया। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की है ना वीडियोस, अगर आप ग्रुप में शेयर कर दें तो प्लीज। जी मैं कर दूंगी। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। ओके वेलकम, थैंक यू वेरी मच। और हैंड रेज है और रेहान भाई, काइंडली अपना माइक ऑन कीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये दूसरे लेवल पर कितने पैसे लगेंगे, कितनी फीस पे करनी पड़ेगी? दूसरा लेवल अगर आपने फर्स्ट लेवल से ज्वाइन किया हुआ है ना, ठीक है, तो आपको दूसरे लेवल पे $4 लगेंगे अपग्रेड करने के लिए। अगर आपने ज्वाइन भी करना है और फिर साथ ही अपना दूसरा लेवल अपग्रेड करना है तो आपको लगेंगे टोटल $7, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज में 2300 तक बन जाते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि आप BNB का रेट क्या चल रहा है। तो आप बेसिकली 1000 से ज्वाइनिंग करें, 2 आईडीज लगवाएं और वहां से अपना लेवल अपग्रेड करें। सिस्टम आपकी जेब से पैसे नहीं लगवाता, वो कहता है कि आप यहाँ से कमाएं, लगा के मजीद कमाएं। जी शुक्रिया। जी थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये हरम के नाम से आईडी शो हो रही है। जी मैम हरम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी मैम, यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग करनी है, यानी कि ज्वाइन करवाना है लोगों को? जी, यहाँ पे आपने 2 ज्वाइनिंग जरूर लगानी है और उसके बाद आपने लेवल अपग्रेड करने हैं। ओके थैंक्स। ओके वेलकम। तलहा भाई, आपकी आईडी शो हो रही है, आपका हैंड रेज है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके मैम सबा, आपका कोई सवाल है? मैम सबा? ओके, अली के नाम से आईडी शो हो रही है। जी अली भाई, आपका कोई सवाल है तो माइक ऑन करें। चलिए ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, फिर हम मीटिंग वाइंड अप करते हैं। ओके, सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और सबके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको इसमें कामयाब करे और सबकी नेक हाजात पूरी करे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मिस कनीज साहिबा, जबरदस्त आपने मीटिंग गाइड की। मैंने अभी आया हूँ, थोड़ा बिजी था साइड पर, तो थैंक यू सो मच जी। आज माशाल्लाह मिस इकरा साहिबा ने और मैम कनीज फातिमा साहिबा ने बड़ी जबरदस्त और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सिर्फ अब कहना यह है कि अब इतनी मेहनत अगर एक सीनियर लीडर कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, तो कोशिश करें कि अब इसको फॉलो करते हुए अपने आप को कामयाब करें। अगर आप मीटिंग ले रहे हैं, टीमें नहीं बना रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे, तो आपको मीटिंग लेने का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा कि हम लोग जितना भी आप लोगों को समझाएं, समझाते जाएं। जब तक आप काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। देखें जी, दुनिया यहाँ से कमा जाएगी और आप देखते रह जाएंगे। मैं बारहा कहता हूँ कि ये गोल्डन टाइम है इस टाइम पे टीम बनाने का और लेवल अपग्रेड करने का। जो लोग अभी लेवल अपग्रेड नहीं कर रहे, ये देखिएगा 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद आपको इस रेट पे BNB नहीं मिलेगा। आपके जहाँ पे एक मिसाल दे रहा हूँ कि जहाँ पे अभी आपके 20 BNB $20 लग रहे हैं, वहां पे आपको 35 40 हो सकते हैं $50 भी लगाने पड़ जाएं। इतने ज्यादा डॉलर लगाने पड़ेंगे। तो ये इस टाइम पे गोल्डन टाइम चल रहे, रेट बहुत मुनासिब चल रहे। पार्ट 1 में भी हमने कहा था कि जैसे ही रेट नीचे आया, लोगों ने बड़ी अपने लेवल अपग्रेड करके अपनी बचत भी की और अब देखा है आपने कि पार्ट 2 के अंदर वो टॉप स्टार बने हुए इस टाइम पर। तो आप लोग भी, आपने जैसा भी मैम कनीज फातिमा ने बताया कि इसमें सबसे ज्यादा इनकम आपके लेवल की है। अगर आपके लेवल अपग्रेड हैं
तो फिर तो आपकी इनकम बड़ी बड़ी नीचे से आ जाएगी। हम देखते हैं दिन भर में मैसेज आ रहे होते हैं, सर मेरी इनकम ज़ाया हो गई, मेरी इनकम ज़ाया हो गई। वो क्यों ज़ाया होती है कि आपके लेवल अपग्रेड नहीं होते और वो इनकम आपके ऊपर चली जाती है। देखिए मेहनत आप कर रहे हैं तो फिर इनकम ज़ाया क्यों हो रही है? थोड़ी सी गलती की वजह से, थोड़ी सी सुस्ती की वजह से बड़े बड़े डॉलर लोगों के ज़ाया हो रहे हैं। नहीं पता आपके नीचे कौन से अच्छे लीडर आ गए हैं, वो चाहे ऊपर से आ गए चाहे आपकी टीम में आ गए, अब वो आपसे पूछ के तो लेवल अपग्रेड नहीं करेंगे। जी तला साहिबा ये बताओ अपना तला साहब कि मैं लेवल अपग्रेड करूं या ना करूं, वो कभी भी नहीं पूछेगा क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। हर बंदा यहाँ पे ऑनर है, जब उसका दिल करे लेवल अपग्रेड कर सकते। हमने देखा कि रात को 3 बजे भी लेवल अपग्रेड हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों के लेवल अपग्रेड थे उनको वो इनकम गई। अब फर्ज करें अब 3 बजे रात को वो जिसको इनकम गई वो तो सो रहा होगा और जिसने लेवल अपग्रेड किया वो जाग रहा होगा, तो उसको सोते सोते भी इनकम आ गई। लेवल अपग्रेड करने का ये जबरदस्त फायदा है। तो तमाम लीडर्स अपनी टीम पर, आपको जैसा कल भी बताया था हमने कि टीमों का फायदा क्या होगा, अगर आज अपनी टीम बना लेते हैं तो कल को जो मजीद प्लेटफॉर्म आ रहे हैं इसके अंदर उससे भी आपको जबरदस्त इनकम हो सकती है। देखिए यहाँ से तो हो ही रही है रैन बीएनबी से, यहाँ तो बारिश हो रही है डॉलर की, जिनके लेवल अपग्रेड हैं या टीमें अच्छी बन गई हैं डेली डेली बेसिस पे इनकम ले रहे हैं वो लोग। अच्छा अब उनको और क्या फायदा होगा, जब ये यहाँ पे एयर ड्रॉप आएगा जिनकी टीमें होगी और टीम वाइज लेवल वाइज जब उनको कमीशन जाएगा तो कितना बड़ा बेनिफिट ले जाएंगे वो लोग। और दूसरे नंबर पे जब तीसरा प्लेटफॉर्म आएगा तो उससे रेफरल बोनस कितना बन जाएगा उनको। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अपनी टीमें बना लें, आप लोगों के लिए फ्यूचर में काम आने वाली चीजें हैं। सुस्ती ना करें, हम बार बार कह रहे हैं, आपकी जरा सी सुस्ती आपको बहुत पीछे ले जाएगी। और जो लोग एक्टिव हैं माशाल्लाह, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में आराम करेंगे, बिल्कुल आराम करेंगे, क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज्यादा हो गई कि वो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं बहुत बड़े लेवल पर। तो अभी हमारे हाथ में स्टार्ट है अभी, ठीक है जी। और इस टाइम पे कम्युनिटी बहुत जबरदस्त किस्म की आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेली बेसिस पे कितनी ज्वाइनिंग्स लग रही हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं करवाएंगे तो आपके जो ग्रुप्स में लोग हैं उनके पास 10-10 ग्रुप हैं। आज मैं आपको अंदर की बात बता दूं, फर्ज करें आपके ग्रुप हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कोई 20 लोग हैं या 50 लोग हैं या 200 लोग हैं आपके ग्रुप, तो क्या ख्याल है वो सिर्फ आपके ग्रुप में बैठे हैं? भाई वो पता नहीं किस किस ग्रुप में वो लोग बैठे हुए हैं, किसने उन लोगों को ऐड किया हुआ है। इसकी मिसाल देखनी तो आप खुद देख लें कि आप लोगों को जो नंबर होता है कितने ग्रुपों में जा चुका होता है, ठीक है। अब अगर आप उन लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकते और दूसरे ग्रुप के अंदर अगर वो राइट बीएनबी के एडवर्टाइजमेंट हो रही है और वो लोग उधर ज्वाइन हो गए तो आप मुंह देखते रह जाएंगे, यार ये तो मेरे ग्रुप में बैठा हुआ था, राइट बीएनबी कैसे ज्वाइन कर लिया। अक्सर हो रहा है यहाँ पर, जरा सी सुस्ती की वजह से किसी और के साथ ज्वाइनिंग हो रही है आप ग्रुप में बैठे बैठे लोगों की। वो क्यों कि वो किसी और के ग्रुप में भी शामिल है। तो कोशिश करें जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा आप टाइम दिया करें। आपने देखा कि हमारा टॉप लीडर कैसे सारा दिन चल रहे हैं और लोग, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के बाहर के भी लोग देख रहे हैं। और ये धर्मपाल सर ने भी आके वॉइस की थी कि जितना ग्रुप ये चैंपियन टीम का चल रहा है इतनी एक्टिविटीज तो किसी दूसरे ग्रुप में हमने नहीं देखी। तो कहने का मतलब है आपके पास जो भी ग्रुप्स है, अगर आपके पास वीडियोज नहीं है, शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमारे टॉप लीडर वाले में जो भी शेयरिंग हो रही है आप यहाँ से उठाएं और उसको आप अपने ग्रुप में ले जाएं। जो भी वॉइस अच्छी वॉइस आ रही है, सिस्टम के हवाले से पोस्टें आ रही हैं, ज्वाइनिंग्स की वो आ रही हैं पोस्टें, उसको उठाएं और सिर्फ वही आप शेयरिंग करते हैं। ये काम तो आप कर सकते हैं ना। अगर आप इतना काम भी कर लेंगे तो आपके ग्रुप के लोग जो भी हैं वो आपसे खुद ही पूछेंगे भाई ये सिस्टम क्या है। हमारे इस टाइम पे मैं 45 ग्रुप को हैंडल कर रहा हूँ, उनको मैनेज कर रहा हूँ। 45 ग्रुप कहना आसान है लेकिन उनके मैनेज करना, और हर ग्रुप के अंदर मेरे ख्याल से कोई 300, कभी 400, कभी 250, किसी में 150 लोग बैठा हुआ है। और इसके अलावा जो अदर कंट्री के लोगों ने कुछ एडमिन बनाया हुआ है वो एक अलग है। तो मैं फिर भी आप देख रहे होंगे कि मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए स्पेशल ये टाइम निकाल रहा होता हूँ और रात को मुझे इसी तरीके से 1-1:30 बज जाता है। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दूसरे लीडर चैंपियन लीडर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप ज्यादा नहीं तो 1 घंटा मेहनत कर लें। चलें भाई आप 40 ग्रुप पे मेहनत ना करें, एक ही ग्रुप पे मेहनत कर लें जो आप लोगों के पास है। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर किसी के पास ग्रुप्स नहीं है, न्यू मेंबर है, तो वो नंबर ऐड कर सकते हैं जी, गूगल से नंबर निकाल लें। जैसा कि अभी मैम कनीस फातिमा या मैम इकरा साहिबा ने बताया था कि गूगल पे जाके कोई भी लिख दें आप,
ठीक है जी, डॉक्टर ग्रुप लिख दें, स्टूडेंट ग्रुप लिख दें, वो सारे नंबर आपके पास आ जाएंगे, एक एक करके बना लें, क्योंकि ज्यादा एकदम करेंगे तो आपका व्हाट्सएप बंद भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। या तो ग्रुप का लिंक्स उनमें शेयर कर दें, लोग खुद ब खुद आ जाएंगे, या फिर आप थोड़े थोड़े करके ज्वाइन उसमें ऐड करते जाएं। तो ये आसान तरीका होता है, अपने व्हाट्सएप से आप शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता पोस्टेज जो है उसमें आप अपना नंबर लिखें और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दें। तो भाई देखिए, मेहनत तो आपको 90 दिन तो करनी पड़ेगी कामयाबी के लिए। और वो कौन सी मेहनत, दिन रात जिसको कहते हैं ना, अगर दिन रात नहीं भी कर सकते तो कम से कम 2 घंटे तो आप इसको दें। अगर आप एक प्राइमरी पास करने के लिए, या पहली क्लास पास करने के लिए, या मैट्रिक पास करने के लिए, देखिए पूरा साल स्कूल जाते हैं, पूरे साल की मेहनत होती है। स्कूल तो स्कूल, साथ में ट्यूशन भी जाना पड़ता है आप लोगों को, वहां पे अलग आप अपना दिमाग खराब वो करके आते हैं। तो जब वहां पे सिर्फ किस लिए कि यार मुझे मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिल जाए, या मैं 5वीं क्लास पास कर लूं, या फला क्लास पास कर लूं, देते ना 1 साल। लेकिन अच्छा, वो जो टाइम भी जो आप दे रहे हो, किस मकसद के लिए दे रहे हो, स्टडी किस मकसद के लिए कर रहे हैं, यार मुझे कहीं अच्छी जॉब मिल जाए, यही मकसद है। लेकिन राइट BNB कहता है यार यहाँ पे कोई सालों साल मेहनत ना करें, आप बिल्कुल ना करें। आप सिर्फ 3 महीने, जिसको हम कहते हैं 90 कामयाबी के राजों में से एक राज है। और हमने देखा कि जिन लोगों ने 90 दिन हमारे साथ चले, रेगुलर टाइम दिया, आज वो कामयाबी की सीढ़ी पे आधे से ज्यादा क्या, मैं कहता हूँ बिल्कुल कामयाबी की वो ऊंची चोटी पे पहुंचने वाले। तो आप जो न्यू लोग आए हैं वो भी इस चीज को फॉलो कर लें कि भाई 90 दिन तक तो मैंने दिन रात मेहनत करनी है, 2 घंटे तो मैंने देना है, घंटा तो लाजमी देना है। और देना कहाँ कहाँ पे है, किस तरह देना है, वो कहते हैं अगर देखें स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो फिर आप कामयाब है, और अगर आप गधे घोड़े की तरह मेहनत करेंगे ना तो वो बेकार है। अब स्मार्ट वर्क कैसे, इसके अंदर आप ग्रुप को चेक करें, अगर आप रेगुलर टाइम नहीं देते, हर घंटे बाद 2 घंटे बाद ग्रुप में झांकें, उसको अच्छी पोस्ट लगे तो रिएक्ट करें, सवाल के जवाब जो दिए जा रहे हैं उनको गौर से सुने, ये आपका नॉलेज बढ़ाते हैं आप लोग। उसका और क्या फायदा होगा ग्रुप में आने का, कि यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी पोस्टें मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी राइट BNB की, वही वीडियो वही पोस्ट उठा के आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें। फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बना बनाया नॉलेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा कि आप क्या वर्क करें कि आप अपने नंबर से जो पोस्ट हैं या अपनी वॉइस के जरिए ग्रुप में वो चलाएं। जो पोस्ट हैं उसको आप फेसबुक पे भी यूज कर सकते हैं अपने नंबर के साथ। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज होती, और उसके बाद लास्ट में मीटिंग में आना शुरू कर दें। अगर देखो, हमने यहाँ पे मीटिंग के बड़े फायदे देखे, यकीन करो कि ऐसे ऐसे खवातीन और हजरात आए जो कहते थे सर हमारी टीम नहीं बनती, हमें तो काम करना ही नहीं आता। हमने शुरू में उनको क्या कहा था कि आपने 21 दिन, किसी को 21 दिन बताया, किसी को 1 महीना बताया, किसी को 40 दिन बताए। वो लोग आए, उनकी शाबाशी है, उनके अंदर एक शौक था, वो आए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग यहाँ से हीरो बन के निकल गए। ठीक है, जो मीटिंग में आने का ये फायदा होता है, उन्होंने कतरा कतरा सीख के लोगों के साथ प्रैक्टिस होती रही उनकी, बताते रहे, यहाँ से सीखते गए, उधर बताते गए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 50 150 200 लोगों की टीमें बन गई। वो लोग जो कहते थे हमारी टीमें नहीं बन रही, या हमें टीमें बनाने का तरीका नहीं आता, मीटिंग का फायदा ये बता रहा हूँ आपको। तो जी ये इशारा समझें और कल से लग जाएं। कल से ये समझें कि कल से हमारा पहला दिन है, और रात को जब सोएं तो 3 दफा ये कहा करें कि मैं एक ग्रेट लीडर हूं और मैं लीडर बन के दिखाऊंगा। और जब सुबह उठें फिर अपने आप देखें, अल्लाह पाक ने आपको सलाहियत दी हुई है। अगर आज चैंपियन टीम के बड़े बड़े लोग लीडर बन गए, उन्होंने मेहनत की, उनके अंदर सलाहियत थी, वो बाहर ले आई, तो वही सलाहियत आपके अंदर छुपी हुई है। हमने उनसे भी यही प्रैक्टिस कराई थी पार्ट 1 में, कि जब भी आप सोएंगे 3 दफा अपने आप को लाजमी कहेंगे कि मैं ग्रेट लीडर हूं और मैं करके दिखाऊंगा। उनकी ये मोटिवेशनल बाहर आई, और जब सुबह उठते फिर ये दोहराते, रात को सोते फिर दोहराते। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि वो अपने अपने ग्रुपों में मीटिंग ले रहे होते हैं। यानी कि हमारी गूगल मीट जिस तरह अब हो रही है, इस तरीके से 10 से 12 मीटिंग्स होने लग गई लीडरों की। बहुत बड़ी कामयाबी है 3-4 महीनों में। अगर वो लोग इस काबिल हो गए, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी कामयाब हो सकते हैं। शर्त ये है कि अपने अंदर जो एक लीडर छुपा हुआ है आपके अंदर, उसको बाहर निकाल दें। यकीन करो आप बहुत बड़े लीडर बनेंगे। कोई बंदा ये कह दे कि यार मैं लीडर नहीं बन सकता, कोई एक बंदा तो बताए, मैं लीडर बना के दिखाऊंगा उसको। यकीन करें, आप लीडर हैं, छुपे हुए लीडर हैं।
किसी ने आपको बस अंदर से जगाया नहीं, आपके कंधे पे हाथ नहीं रखा किसी ने। डीमोटिवेट करने के लिए तो बहुत सारे लोग आ गए, किसी ने आपके कंधे पे थपथपा के कहा नहीं यार आप कर सकते हो। और जिस दिन आप ये तय कर लें कि यार मैं कर सकता हूँ, यकीन करो दुनिया की बड़ी से बड़ी रुकावटें आप उसको ऐसे समझेंगे जैसे यार ये तो मजाक है, इसको फारिग करो आगे चलो, लीडर बन जाएंगे आप। ये बस 3 अल्फाज कि मैं एक लीडर बनूंगा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये आप दोहराया करें, अपने आप को कहा करें, कभी कभार शीशे के सामने भी खड़ा हुआ करें कि यार अगर दुनिया कर रही तो मैं पीछे क्यों, मैं भी करके दिखाऊंगा। ये अल्फाज आपके अंदर आग लगाते हैं और आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करते हैं। तो 90 दिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और ग्रुप में आना है और उसके बाद मीटिंग में आना है, और छोटी छोटी प्रैक्टिस जो आप लोगों की होती है वो प्रॉपर आप अपने तौर पे करते रहें। तो हमारे चैंपियन लीडर आपको हेल्प करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी तो यही मंशूर है कि हमारे साथ जो जुड़ गया, जो भी जुड़ गया, चाहे मेल है या फीमेल है, बाइज्जत तरीके से इंशाल्लाह हम उनको कामयाबी की मंजिल तक लेकर जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। तो मीटिंग को वाइंड अप करते हैं जी, बड़ा टाइम हो गया। मैम कनीज फातिमा का जबरदस्त लीडर हैं जी माशाल्लाह, देखें कैसे जबरदस्त मीटिंग की है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मिस इकरा साहिबा का भी, वो शायद लेफ्ट हो गई हैं, उनको भी बता दीजिएगा कि चैंपियन टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे और आपके नॉलेज में और ज्यादा इजाफा फरमाए। तमाम लीडर्स कल से अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा ज्यादा करेंगे, टीमें ज्यादा बनाएं, क्योंकि आपको पता किसी टाइम भी हमारा सेकंड पार्ट या सॉरी कोई सेकंड जो प्लेटफॉर्म है वो अगर लॉन्च हो गया तो आपको लॉस ना हो, क्योंकि जितनी बड़ी जिसकी टीमें होंगी वो बहुत बड़ा बड़ा बेनिफिट ले जाएगा। और इस टाइम पे गोल्डन टाइम चल रहा है लेवल अपग्रेड करने का और टीमें बनाने का, बस इस पे फोकस कर लें। आने वाले 4 प्लेटफॉर्म जो हैं उससे आप बहुत बड़ी बड़ी यकीन कर इनकम कमा जाएंगे, आपके जो सुहाने ख्वाब हैं वो आप पूरे आराम से कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता जरूर फरमाएंगे, बस हमें मेहनत करने की भी तौफीक दे और अपना इज्जत और रिस्पेक्ट एक दूसरे की करने की तौफीक अता फरमाए। चलें जी, अपना खास ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मिलते हैं 9 बजे वाली मीटिंग में। अल्लाह हाफिज।